नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका दुबे, एडवांस सर्जिकल लैप्रोस्कोपी स्टोन एंड मैटरनिटी सेंटर सिवान बिंदुसार बुजुर्ग में स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बदलते मौसम को देखते हुए और बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए एक महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करूँगी। महिलाओं में आज गर्मी के दिनों में यूटीआई इन्फेक्शन, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये हमारे किडनी से लेकर यूरेथ्रा, ब्लैडर, इन सब ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। और ये यूरेथ्रा से लेकर यूरिनरी ब्लैडर और से लेते हुए किडनी तक ये जब इन्फेक्शन फैल जाते हैं तो इनके विभिन्न प्रकार के लक्षण और तकलीफ और सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमारे साथ आते हैं और हमें क्लिनिक में बताते हैं। सबसे पहली बात है कि महिलाओं में इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। बार बार पेशाब का होना, एक बार में पेशाब की बहुत अर्जेंसी आना लेकिन जाने के बाद थोड़ा सा होना, यूरिन में जलन होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है अगर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए तो। और यूरिन में कभी स्मेल भी आती है, कभी वो स्मेल की टर्बिडिटी बढ़ती है तो कभी कभी धुएं की तरह लगेगा कि यूरिन में से धुआं निकल रहा है, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। इससे भी ज़्यादा कॉमन होता है कि लोअर एब्डोमेन में महिलाओं को पेन होता है और साथ साथ अगर वो इन्फेक्शन किडनी तक फैल गया तो आपके कमर में दर्द और दाएं या बाएं तरफ में लोइन पेन होता है। अब ये हमारे जो यूटीआई होने के कारण क्या क्या हैं, इसके कारण में होता है कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन ये इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में यूरेथ्रा जो होता है वो हमारा बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ जो महिलाएं पर्सनल हाइजीन को बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करती हैं, पीरियड्स होने के टाइम पे अगर आप फ्रीक्वेंटली पैड्स को चेंज नहीं करते हैं और पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले या बाद में अगर यूरिन आप पास करके नहीं एक्ट में आए और उस समय अगर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया तो भी इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा देर तक बहुत सारी महिलाएं होती है कि घर से बाहर गई या कामकाजी महिलाएं हैं, कहीं आप जर्नी पे जा रहे हैं तो बहुत देर तक आप अपनी यूरिन को होल्ड करते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे यूरिन कहीं और पास करने ना जाना पड़े। इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। साथ ही साथ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको शुगर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उनके में ये होने के बहुत कॉमन चांसेस होते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो। साथ ही साथ पैरालाइज पेशेंट जिनको जो कि उठ के खुद से टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, जिनको सेंसेशन नहीं है यूरिन की, उस तरह की कुछ बीमारियों में जहां हम लोग पेशेंट को लंबे समय तक कैथेटर लगा कर रखते हैं और साथ ही साथ वो कैथेटर की अगर हाइजीन और ब्लैडर वॉश ना किया जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हद तक रहते हैं। और बहुत सारी सर्जरियों में हम लोग बिफोर सर्जरी लगाते हैं और पोस्ट सर्जरी भी कुछ केसेस में लंबे समय तक रखना पड़ता है, तो जिसके चलते हम लोग को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब आइए हम लोग जाने कि इसके लिए इस टेस्ट क्या ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे कि हमको पता चले कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। इसका सबसे कॉमन टेस्ट होता है यूरिन माइक्रोस्कोपी एंड रूटीन यूरिन का जो चेकअप होता है और उसके बाद हम लोग करते हैं कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि किस बैक्टीरिया ये किस बीमारी कीटाणु की वजह से हमें ये इन्फेक्शन हुआ है और हमें उसकी सेंसिटिविटी पता चलती है कि वो किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में सेंसिटिव है ताकि हम वही दवा दें तो हमारे पेशेंट को आराम हो सकेगा। इकोलाई इसका सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है और इकोलाई जो होता है वो हमारे एनल रीजन या एनल ग्लैंड्स में हमारे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रहे, बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत सारे केमिकल्स, डेटॉल, सेवलॉन और बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें भी अपने जेनाइटल रीजन और यूरिनरी रीजन के आसपास यूज करती हैं, जिसकी वजह से होता है कि हमारे जो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और वहाँ पे इकोलाई के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इकोलाई इसका सबसे कॉमन कॉज है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और को बढ़ाता है। प्रिकॉशन इसके लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, इसके लिए प्रिकॉशन होता है कि हमें डेली 3 से 4 लीटर कम से कम, अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पीना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन सी रिच फूड लेनी चाहिए, जैसे गुआवा हुआ, ऑरेंज हुआ, मौसमी हुआ, क्रैनबेरी अगर आपको मिले तो डेली अगर आप खाएंगे तो क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है वो हमारे यूरिन को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोलाई का ग्रोथ होना संभव नहीं होता और हम उस प्रॉब्लम से बच जाते हैं।
इसके साथ साथ है कि अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट हो गई है तो हमें जो बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन जिस कीटाणु की वजह से हुआ है उसके अगेंस्ट में जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो उसको 7 to 10 डेज हम लोग बताते हैं पेशेंट को। आप लोग पेशेंट से यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बीच में दवा को ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप एक बार लेकर छोड़ दिए तो आपके कीटाणु की संख्या तो कम हो जाती है, लेकिन कुछ कीटाणु बचे रहते हैं जो आधे अधूरे इलाज की वजह से जब आप छोड़ देते हैं तो बाद में उनके फिर से बढ़ने की संभावना होती है और तब आपको ज़्यादा डोज और ज़्यादा ड्यूरेशन तक दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। साथ ही है कि हमें अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को हर 3 से 4 घंटे पर अपने पैड्स को जरूर चेंज करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले यूरिन पास करके ही दोनों पार्टनर को कांटेक्ट में आना चाहिए। उस समय भी अपने हाइजीन का आप ख्याल रखें। अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप अपने कोशिश करें कि आपका शुगर एकदम कंट्रोल रहे, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। अगर लंबे समय तक किसी भी पेशेंट को कैथेटराइज करके रखा जा रहा है तो एवरी 15 डेज पे उसके कैथेटर को चेंज कीजिए और उसके साथ साथ ब्लैडर के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ब्लैडर वॉश डॉक्टर के पास मिलकर और जाकर जरूर कराएं। और इसके साथ ही साथ है कि आपको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। कुछ लोग अपने घर में ही राय करके और घर में आसपास पूछकर कुछ इलाज घरेलू करने लगते हैं। कुछ घरेलू इलाज सही है, जैसे कि आप खाना में अगर विटामिन सी ले रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ठीक है। बट जो कॉस्मेटिक्स या आपस में आप नॉलेज एक्सचेंज करके जो कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि आपकी बीमारी यूटीआई इन्फेक्शन होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट को छोड़कर वो अदर सिस्टम में भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है और आप आईसीयू में भर्ती होने की भी नौबत आ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि बदलते मौसम को देखते हुए अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन